Hello everyone, my name is Manju Saraswat and in this video we will discuss geography chapter, that is 6th chapter, manufacturing industry. As we all have discussed about agro based industry, classification of industry, importance of manufacturing industry, we will discuss in this chapter the mineral based industries. And first of all we will start from iron and steel. As we know, this is the key industry और बेसिक इंडस्ट्री. क्यों, है ना, क्यों कहते हैं हम इसको? क्योंकि द आयरन एंड स्टील इज अ बेस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज एज इट प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ मशीनरीज टू रन अदर इंडस्ट्रीज. स्टील इज needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic and scientific equipment and a variety of consumer goods. तो इस तरीके से हम इसको क्या कहते हैं, बेसिक इंडस्ट्री एंड या की इंडस्ट्री. एंड आप देखेंगे कि जो ये इंडस्ट्री जो है वो क्या है, ये थोड़ी हैवी इंडस्ट्री भी है. एंड रॉ मटेरियल इसका क्या है कि आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन, और ये बल्की इंडस्ट्री है बाय नेचर. ठीक है, तो ये इंडस्ट्री जो है आपकी, वो मैन्युफैक्चरिंग जो है स्टील और आयरन और कुकिंग कोल, लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2 के इसमें अनुपात में हम इसको मिक्स करते हैं. एंड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैग्नीज इज ऑल्सो नीडेड टू हार्डन दिस स्टील. एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू region has the maximum concentration of iron and steel industries. Basic this region has a close approximately in a high grade low cost iron ore and cheap labor, the vast growth and potential in the home market. आप देखेंगे कि और भी इंडस्ट्री हैं, छत्तीसगढ़ में है, भिलाई है, जमशेदपुर में, उड़ीसा में है, बोकारो है, भद्रावती है ना, सलेम है. तो ये और भी अदर आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा. तो मेजॉरिटी ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो क्या है, वो पब्लिक सेक्टर में आती है. मार्केट देयर आउटपुट देयर द स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के बारे में हम बात कर रहे हैं. प्रोडक्शन एंड जो कंजप्शन ऑफ स्टील इज कंसिडर्ड इज एन इंडेक्स ऑफ आवर कंट्री डेवलपमेंट. एंड आप देखेंगे कि 2000 जो 14 में इंडिया की जो रैंक थी वर्ल्ड में, वो 4th रैंक थी ऑफ क्रूड स्टील. एंड जो प्रोड्यूसिंग है 86.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील. एंड इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पॉन्ज आयरन. एंड 2014 में पर कैपिटा कंजप्शन जो है स्टील का वो 60 kg पर एनम एज कम्पेयर्ड अगेंस्ट 217 kg इन द वर्ल्ड. And India is not able to perform its full potential in this industry due to the low availability of high cost of cooking coal, है ना. और यहाँ पर जो हमारी थोड़ी सी पुअर क्वालिटी का जो रीज़न है, यानी कि परफॉर्मेंस जो है वो तो क्या है, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग नहीं है, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नहीं है. तो वो क्या है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लो लेबर प्रोडक्टिविटी है, और एनर्जी की रेगुलर सप्लाई है, कुकिंग कोल बहुत महंगा है ना. एंड जो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं इस इंडस्ट्री को. एंड लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज़ गिवन बूस्ट टू दिस इंडस्ट्री. However, for further improvement there is a need to allocate in जो resources है for research. अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट देखने वाले हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस स्टील मोर कॉम्पिटिटिवली. तो यहाँ पर जो मैं आपको बता दूँ कि इंडिया और चाइना जो था वो सेम रैंक पर था, बट चाइना अब क्या हो गया है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी हो गया है. एंड इंडिया से जो हायर रैंक पर है वो चाइना है प्रोडक्शन एंड कंजप्शन में. तो अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं. ये क्या है, ये सेकंड मोस्ट पॉपुलर मेटलॉजिकल इंडस्ट्री है. एंड रॉ मटेरियल जो है इसका कैसा होता है, इज़ यूज्ड इन अ बल्की डार्क रेडिश रॉक एज अ बॉक्साइट, यहाँ से प्राप्त किया जाता है, मिलता है. एंड लाइट
corrosion and resistant and a good conductor of heat, is a malleable and become stronger when with mixed with other metal के साथ इसको मिक्स कर दिया जाता है। और एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स वायर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ कहाँ पे इसके सोर्सेज हैं, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में है, केरला में है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु इन ऑल्सो। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल इंडस्ट्री का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 3% है। एंड इसका जो साइज में ये क्या है, थर्ड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है एशिया की, हाँ इंडिया में, एंड 20th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सेक्टर ऑफ द इंडस्ट्री आर रैपिडली ग्रोइंग। ऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड पेट्रोकेमिकल, है ना, इनऑर्गेनिक केमिकल, या यहाँ पर आप ये जो एग्जांपल्स हैं उनको मार्क कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल इंक्लूड सल्फ्रिक एंड एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड इस तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे एल्कलीज एंड सोडा ऐश, कॉस्टिक सोडा, ये जो है ये इसके एग्जांपल हैं, है ना। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट इंडस्ट्री है उसके बारे में, फर्टिलाइज़र के बारे में हम बात करते हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। एंड फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो है कंसनट्रेटेड है वो किस पे, नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरिक फर्टिलाइज़र, अमोनियम फॉस्फोरेट एंड द कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पर जो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसके कोई पॉइंट आ सकता है आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो सीमेंट इंडस्ट्री है उसको बल्कि रॉ मटेरियल लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम्स ये रिक्वायर्ड रहता है। एंड मैनी सीमेंट प्लांट्स इन गुजरात में हैं, एंड बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी ऑफ टू पोर्ट, एंड देयर आर 128 लार्ज एंड 323 मिनी सीमेंट प्लांट्स हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी हैज़ फाउंड द इंडियन सीमेंट रेडिली अवेलेबल मार्केट इन ईस्ट एशिया, मिडिल में, आप ईस्ट में, और इसमें साउथ एशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये इनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन गिवन है। एंड जो मेन पॉइंट हैं वो आप देख सकते हैं इसमें। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, इन सब के बारे में जो हम डिस्कस करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।